Hello everyone, welcome you all to Anthropology Insight classes, and today we are going to discuss about pre-hominid groups. It includes Sahelanthropus, Ororin and Ardipithecus ramidus. So let's start. Here is a comparative account of Sahelanthropus ticadensis, Tomai, Ororin tugenensis and Ardipithecus ramidus. First we come to Sahelanthropus ticadensis. Sahelanthropus ticadensis is the oldest fossil. It means इसकी dating जो की गई है वो है 7 to 6 million years ago. Then younger than Sahelanthropus was Ororin tugenensis जो कि 6.2 to 6 million years ago belong करता है. एंड आर्टिपिथिकस रैमिडस जो इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो यंगेस्ट फॉसिल है आर्टिपिथिकस रैमिडस का, जिसका डेटिंग है 5.8 टू 4.4 मिलियन ईयर से हो. तो ये उस समय की स्पीशीज है. 4.4 मिलियन ईयर से वो स्पीशीज वाज आर्टिपिथिकस. अब डिस्कवरी अगर देख लेते हैं तो डिस्कवर्ड जो सैहेलंथ्रोपस टिकेडेंसिस है, it was discovered by Michael Brunet. He was a French anthropologist, and this discovery was made by him in 2001 एट द साइट चार्ट सेंट्रल अफ्रीका. चार्ट सेंट्रल अफ्रीका में ये फॉसिल पाया गया एंड जो फॉसिल फाइंडिंग्स पाई गई उनमें 9 क्रेनियल स्पेसिमेंस पाए गए विच लैक पोस्ट क्रेनियल फॉसिल एलिमेंट्स. मींस यहाँ पर हमको सिर्फ स्कल या क्रैनियल जो स्पेसिमेंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको पोस्ट क्रेनियल लिम्ब बोन्स नहीं मिलती हैं. जो फीचर्स मिलते हैं इन क्रैनियल स्पेसिमेंस के आधार पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया कि ये कैसा स्पीशीज रही होगी, तो पता चलता है कि इनमें दोनों ही फीचर्स है, एप लाइक और ह्यूमन लाइक फीचर्स है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एप एंड ह्यूमन लाइक फीचर्स. एप लाइक स्मॉल ब्रेन पाया गया, स्लोपिंग फेस, प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस थी एंड इलोंगेटेड स्कल था. जबकि ह्यूमन लाइक जो फीचर्स है वो है स्मॉल केनाइन, middle face, opening of foramen magnum from underneath the skull. It indicates the upright body and bipedal locomotion. तो जो हम skeletal changes देखते हैं apes and humans में, तो पाते हैं कि human में जो इनका जो foramen magnum होता है skull के just नीचे जो opening होती है, जिससे कि वो सीधे vertebral column जाके attach होता है, तो ये जो just below the skull होता है. और ऐसा ही सेम यहाँ पर भी पाया जा रहा है सेरेंथ्रोपस के केस में, और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अपराइट लोकोमोशन रहा होगा, अपराइट बॉडी से ये अपराइट वॉकिंग करते रहे होंगे, बाइपेडल लोकोमोशन रहा होगा, 2 लेग से ये वॉकिंग करते रहे होंगे. लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमको पोस्ट क्रेनियल फॉसिल एलिमेंट्स नहीं पता है, तो सही से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनका लोकोमोशन कैसा रहा होगा. लेकिन एक अनुमान लगता है इस फोरामेन मैग्नम की जो ओपनिंग है वो जस्ट फ्रॉम मींस बिलो द स्कल है, और इसीलिए हम अंदाज लगा सकते हैं कि अपराइट लोकोमोशन करते रहे होंगे या बाइपेडल लोकोमोशन करते रहे होंगे. इनका बॉडी साइज कैसा था, लोकोमोशन एग्जैक्ट क्या था और डाइट कैसी थी, ये हमको पता नहीं लगता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पोस्ट क्रेनियल फॉसिल एलिमेंट्स. और कुछ जो हम फीचर्स अनुमान लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 9 क्रेनियल स्पेसिमेंस, वो ये पता चलते हैं कि इनमें दोनों ही फीचर्स थे, एप लाइक फीचर्स भी थे और ह्यूमन लाइक फीचर्स भी थे. तो इट वाज द ओल्डेस्ट फॉसिल. जो प्री होमिनिड ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसमें सबसे पुराना सैहेलंथ्रोपस टिबेटेंसिस है, जो कि हमको सेंट्रल अफ्रीका के चार्ट साइट से मिलता है. 9 क्रेनियल स्पेसिमेन मिलते हैं और इट वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल ब्रूनेट इन 2001. Then come to Ororin tugenensis. Ororin tugenensis, this fossil is younger than Sahelanthropus. इसका जो डेटिंग है वो 6.2 to 6 मिलियन ईयर्स अगो है. एंड दिस फॉसिल वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिगिट सीनट जो कि फ्रेंच पैलेंटोलॉजिस्ट है, एंड मार्टिन पिकफोर्ड फ्रेंच जियोलॉजिस्ट इन 2001. So this discovery was made in 2001 by two scientists, Brigitte Senet, he was a paleontologist, French paleontologist, and Martin Pickford, French geologist. The nickname given to this specimen, Ororin tugenensis fossil specimen को वो जो नाम दिया गया इसका नाम है मिलेनियन मैन. एंड जो और इसकी जो मीनिंग है, ओरिजिनल मीनिंग लोकल लैंग्वेज में, वो है ओरिजिनल मैन इन टूजन रीजन. क्योंकि टूजन रीजन में ये इसकी डिस्कवरी हुई, टूजन हिल रीजन ऑफ केनिया से ही ये डिस्कवर किया गया है, तो इसीलिए इसको टूजेनेंसिस कहा जाता है. टूजेनेंसिस, ओरोरिन टूजेनेंसिस, जिसका मीनिंग एक्चुअल लैंग्वेज में, उनके लोकल लैंग्वेज में ओरिजिनल मैन इन टूजन रीजन, और इसका निक नेम है मिलेनियम मैन. साइट है टूजन हिल रीजन ऑफ केनिया, ईस्ट अफ्रीका. एंड देन फॉसिल फाइंडिंग्स मिली है यहाँ पर डजन फॉसिल पोस्ट क्रेनियल बोन्स.
तो दर्जन भर यहाँ पे फॉसिल पोस्ट क्रेनियल बोन्स मिली है, जबकि यहाँ पर 9 क्रेनियल स्पेसिमेन मिलते थे। तो यहाँ पर हमको क्रेनियल स्पेसिमेन मिलते हैं सैहेलंथ्रोपस के केस में, जबकि यहाँ पर हमको क्रेनियल बोन्स नहीं मिलती, ओनली पोस्ट क्रेनियल बोन्स मिलती हैं, डजन फॉसिल पोस्ट क्रेनियल बोन्स। ठीक है, अब इनके आधार पर, इन पोस्ट क्रेनियल बोन्स के आधार पर जो अनुमान लगाया गया, अब ये पाया गया कि they have more ape-like features than man-like characteristics। तो यहाँ पर ape-like फीचर ज्यादा पाया जा रहा है ओरोरिन के केस में। ape-like large premolars हैं, curved fingers, femurs of size of ape। ठीक है, ह्यूमन लाइक एंगल्ड पार्ट है फीमर्स में थोड़ा एंगुलर फीमर्स हैं, और इसीलिए अंदाजा लगाया सकता है कि ये एक ब्रिज बनाते रहा होगा, जो कि हिप विद द हिप, मतलब ब्रिज ऑफ फीमर विद द हिप एंड टू सपोर्ट द बॉडी वेट। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इनमें अपराइट लोकोमोशन रहा होगा, बाइपेडल लोकोमोशन ये करते रहे होंगे। तो ऐसा कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें कुछ जो ह्यूमन लाइक फीचर्स थे वो ये है कि बाइपेडल लोकोमोशन भी इनमें पाया जाता रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्ड पार्ट इन टू ह्यूमर्स। तो ये जो एक फीचर है एंगल्ड पार्ट इन द टू फीचर्स, ये हमको बताता है कि इनमें बाइपेडल लोकोमोशन भी रहा होगा। बट अदर फीचर्स बताते हैं कि इनमें एप लाइक फीचर्स भी थे, जिसमें कि ज्यादा थे, जैसे कि लार्ज प्रीमोलर्स, कर्व्ड फिंगर्स, फीमर्स ऑफ साइज ऑफ एप। ठीक है, तो इस तरह हमको कुछ ये लगता है, अनुमान पता चलता है ओरोनिटोजेनेसिस के बारे में। और यहाँ पर हमको पोस्ट क्रेनियल बोन्स मिलती हैं डजन, लेकिन इट लैक्स क्रेनियल फॉसिल एलिमेंट्स। ठीक इसके उल्टा सैहेलंथ्रोपस के केस में होता है, जहाँ पर 9 क्रेनियल स्पेसिमेन मिलते हैं, बट पोस्ट क्रेनियल फॉसिल एलिमेंट्स यहाँ पर लैक होते हैं, यहाँ पर क्रेनियल फॉसिल एलिमेंट्स लैक होते हैं। तो एग्जैक्ट इनके जो हेड की साइज है या स्कल का साइज, फेस का साइज, वो हमको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। देन कम टू द आर्टिपिथिकस रैमिडस, ये यंगेस्ट फॉसिल है इन प्री होमिनिड ग्रुप्स में, और ये बिलोंग करता है 5.8 to 4.4 मिलियन ईयर्स अगो। It was discovered by Tim White, Jens Hua and Aspa in 1994। ये पहली बार डिस्कवर किया गया। तो पहली डिस्कवरी इसकी टिम वाइट, सेंसुआ, एस्पा के द्वारा हुई 1994 में अपर डिप्रेशन इथियोपिया में, ईस्ट अफ्रीका में। लेकिन बाद में 2009 में कंप्लीट फॉसिल भी मिलते हैं। तो पहले कुछ टूथ जो मिलते हैं हमको फॉसिल के रूप में, लेकिन बाद में कंप्लीट फीमेल जो है फॉसिल का एक पूरा कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर मिलता है हमको, फॉसिल रिमेन्स, जो कि 2009 में मिलते हैं लेटर डिस्कवरी में। लेकिन जो अर्लीस्ट डिस्कवरी की गई थी वो इन तीनों के द्वारा 1994 में की गई थी। एंड द साइट जो जहाँ पर ये डिस्कवरी हुई, इट वाज एरेमिस अपर डिप्रेशन इन इथियोपिया, ईस्ट अफ्रीका। फॉसिल फाइंड्स, इसमें 2 फॉसिल स्पीसीज पाई गई। मीन्स इनके आधार पर जो हमको फॉसिल रिमेन्स मिलते हैं, उनके आधार पर इनको डिवाइड किया गया 2 फॉसिल स्पीसीज में। पहला फॉसिल स्पीसीज जो टूथ स्पेसिमेन के द्वारा के आधार पर किया गया, जिसमें कि 1994 में जो डिस्कवरी हुई थी टिम वाइट एंड एस्पा के द्वारा, उसमें ए का डब्बा कहा गया इसको। एंड दिस वाज द ओल्डेस्ट स्पीशीज देन ए रेमिडस। ठीक है, तो जो इनमें भी प्रिमिटिव जो स्पीशीज थी वो एक डब्बा की है, ए रेमिडस की जो है यंगर स्पीशीज है। ए कडब्बा बिलोंग्स टू 5.6 और 5.8 मिलियन ईयर्स अगो, एंड ए रेमिडस बिलोंग्स टू 4.4 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये कहा जा सकता है कि जो होमिनिड एफिनिटीज मींस होमिनिड कुछ फीचर्स पाए जा रहे हैं इनमें, उसके आधार पर ये अर्लीस्ट फॉसिल है। इट वाज अर्लीस्ट फॉसिल विद होमिनिड एफिनिटीज। अदर फॉसिल्स विद होमिनिड एफिनिटीज वेयर ए एमेनेंसिस, जिनको कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस एमेनेंसिस कहते हैं, जो कि 4.2 मिलियन ईयर से वो बिलोंग करता है एज से, और कैनापोई में पाया गया था। और ए अफरेंसिस है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफरेंसिस, जो 3.7 मिलियन ईयर से वो प्लेटियोली तंजानिया में इसकी डिस्कवरी हुई। तो ये 2 ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो स्पीशीज हैं, दूसरी वो भी होमिनिड एफिनिटीज शो करती हैं, बट इनके भी पहले का जो फॉसिल रिमेन है, जो ऑर्डिपिथिकस रेमिडस कहते हैं, it was the earliest fossil with hominid affinities, others were A. eminensis and A. afarensis। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसको बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम आते हैं ए रेमिडस के ऊपर। तो ए रेमिडस जो है, जैसा कि हम बताया कि यहाँ पर 2 हमको फॉसिल स्पीसीज मिलती हैं आर्डिपिथिकस की,
जिसमें कि एक आर्डिपिथिकस कैडब्बा है, दूसरी आर्डिपिथिकस रैमिडस है। आर्डिपिथिकस कैडब्बा प्रिमिटिव स्पीशीज है जो कि 5.6 मिलियन ईयर से को बिलोंग करती है, जबकि ए रैमिडस जो है वो 4.4 जो यंगर स्पीशीज है। ठीक है, इनका जो डिस्कवरी इथियोपिया में हुई थी और इनमें जो टूथ मिला है, टूथ फॉसिल रिमेन मिला है, उसके आधार पर एक कैडब्बा की फीचर्स बताए जाते हैं और जो कंप्लीट फॉसिल फीमेल फॉसिल मिला है उसको नाम दिया गया ए रेमिडस का। ठीक है, अर्लीस्ट नेम जो ए रेमिडस का था इट वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेमिडस। माना गया कि जो डायरेक्ट ये जो होमिनिड लाइन है, मींस जो अर्ली एंसेस्टर्स थे होमिनिड्स के, उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस देखा था और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक स्पीशीज इसको मानी गई आर्डिपिथिकस को, लेकिन बाद में इसका नाम आर्डिपिथिकस कर दिया गया और निक नेम इज आरडी। ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स इसको आर्डिपिथिकस नाम दिया है, जैसे कि जो सार्मिएंटो ने 2010-2011 में एक उनकी फाइंडिंग्स थी कि इनमें लॉन्ग हेलक्स या बिग टो पाया था जो कि ग्रास्पिंग एबिलिटी जिसमें है। तो इस वजह से उन्होंने माना कि इनमें टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेड लोकोमोशन है, ना कि बाइपेड लोकोमोशन, और इनमें मींस कुछ एप लाइक फीचर्स पाए जा रहे हैं। इसलिए ये टोटली हम इनको ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कैटेगरी में नहीं रख सकते और इसलिए इनको होमिनिड लाइन से हटाकर इन्होंने इसका नाम आर्डिपिथिकस रख दिया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस रेमिडस हटा दिया और आर्डिपिथिकस रेमिडस नाम इसका कर दिया गया। तो प्री होमिनिड्स के उसमें रख दिया गया। देन फैकल्टेटिव बाइपेड लोकोमोशन भी कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने पाया कि इनमें बाइपेड लोकोमोशन की भी पॉसिबिलिटीज देखी गई, इसमें कि लिम्स, पेल्विस और हेलेक्स के आधार पर, और क्वाड्रूपेड लोकोमोशन की भी पॉसिबिलिटी थी जिसमें कि ब्रांचेस लिए मूव करते थे। जब तो क्वाड्रूपेड थे और जब जमीन पर रहते थे तो बाइपेड लोकोमोशन करते थे। ऑमनिवोरस डाइट पता चलती है उनके टूथ के बेसिस पर कि ये ओमनिवोरस रहे होंगे और दोनों ही मीन्स लैंड पर भी और पेड़ ट्रीज पर भी ये रहा करते रहेंगे, वहां पर ये क्या फीड करते रहेंगे। तो ये 2013 की स्टडीज के आधार पर पता चलता है कि आर्डिपिथिकस वाज ही फेड बोथ ऑन टेरेस्ट्रियल एंड आर्बोरियल। तो इस तरह कुछ डिस्कवरीज लेटर और पता की मतलब स्टडीज की गई, उनके आधार पर ये अंदाजा लगाया गया कि कैसी रहे होंगे। यहाँ पर 2014 की एक डिस्कवरी मतलब स्टडी की गई जिसमें पता लगता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉयड प्रोसेस इन ए रेमिडस in third metacarpal and it indicates a human affinity also present in Australopithecus afarensis A sediba, means Australopithecus sediba references में भी ये फीचर्स पाए जाते हैं। ब्रेन इज सिमिलर टू Australopithecus and homoclade, टूथ भी सिमिलर है Sahelanthropus से, और 2017 में इसका मोर कंडक्टिव ऑफ मॉडरेट वोकलाइजेशंस पाया गया। 2019 में एंकल बोन सजेस्ट अपराइट वॉक एंड सिम्पसन इन 2019 फाउंड दैट A ramidus evolved from Australopithecus which belonged to 4.2 billion years ago। तो इस तरह डिफरेंट स्टडीज के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस की डायरेक्ट एंसेस्टर्स रहे होंगे। ए सेडिबा मतलब ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो एफरेंसिस है उसके डायरेक्ट एंसेस्टर्स रहे होंगे आर्डिपिथिकस रैमिडस। ठीक है, तो एज के आधार पर भी हम देख सकते हैं जो डेटिंग की गई है उसमें भी ये 4.4 मिलियन ईयर से वो दिस बिलोंग करते हैं। देन ए एफरेंसिस आते हैं जो 4.2 एंड देन एफरेंसिस 3.7 मिलियन ईयर से वो। तो इस तरह डिफरेंट जो फाइंडिंग्स के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि शुरुआती कुछ फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो एप लाइक हैं, बट अदर फीचर्स बिलोंग टू ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो होमिनिड क्लैन को बिलोंग करते हैं, और इस तरह हम अनुमान लगा सकते हैं दे वर द अर्लीस्ट फॉसिल और अर्लीस्ट ancestors which directly evolved into the Australopithecus. So this was all about the pre-hominid groups, which include Sahelanthropus, Tucarensis, Ornithogenesis, and Ardipithecus ramidus. Thank you very much. Meet you in next video.